नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या में आज राम मंदिर का नजारा बड़ा ही भव्य रहा। पीएम मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान गर्भगृह में सीएम योगी भी मौजूद रहे। गौर करने वाली बात यह है कि अभी दो लोगों की चर्चा खूब हो रही है, एक पीएम मोदी और दूसरे सीएम योगी। लोगों का मानना है कि दोनों ही भगवान के दूत हैं, जिसने पूरे देश को भगवामय कर दिया है और बच्चे बच्चे तक में भगवान की भक्ति जगा दी है। वही संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि अगर पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेते हैं तो उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ होंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज तो अयोध्या का जो नजारा रहा वो बड़ा ही भव्य रहा। देखिए, भव्यता तो होनी ही चाहिए थी क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार होती जी, तो क्या ये भव्य नजारा देखने को मिलता? ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर तो बनना ही था, ये तो नियति थी। और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात जो पार्टियां कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन भव्य मंदिर बनाने की बात जो है, मंदिर बनाना, भव्य बनाना और भव्यता का प्रदर्शन करना, ये सब अलग अलग शब्द हैं जी। अगर यही बात की जाए 1947 के बाद भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, पुनरुद्धार किया गया। सरदार पटेल नहीं होते तो सुगबुगाहट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी सरदार पटेल थे और उन्होंने सुगबुगाहट की कोशिश की। अड़ंगा किसने लगाया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने तो इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार के किसी सहयोग को ही इनकार कर दिया था। और साथ ही जब सरदार पटेल अड़ गए, उसका पुनर्निर्माण करवाया, तो उसके बाद जब उद्घाटन की बारी आई तो प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ ही दीजिए। प्रधानमंत्री अगर उस समय सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाते, जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के लिए भी ऐसी बात नहीं थी कि लोग उस समय पसंद नहीं करते थे या फिर दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर उस समय जो दिखाए जाते और बताए जाते, भाषण सुनाए जाते, तो उस समय लोग उत्साहित नहीं होते। उस समय भी होते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके प्रसारण तक पर प्रतिबंध लगवा दिया क्योंकि भारत का सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण मिला कि आप उद्घाटन समारोह में आइए, आप उद्घाटन कीजिए, तो नेहरू ने उनको मना किया कि आप नहीं जा सकते, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं और भारत एक सेकुलर देश है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसी मंदिर के उद्घाटन में जा रहा है। ये हमारे जो मंदिर हैं वो क्या सिर्फ एक पूजा स्थल के तौर पर है या हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक स्थल है? जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कैसे कैसे बदली है, कहाँ रही है? इन चीजों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और जो कांग्रेस की सरकार ने इतने सालों तक लगातार इसको दबाए रखा, हिंदुओं के मन में जो ऊर्जा थी वो उस ऊर्जा को ऐसे विच्छिन्न कर दिया कि धीरे धीरे दब के ये सोचने लगे कि कभी ऐसा समय क्या आएगा कि हम लोग भी सड़क पर शोभा यात्रा निकालेंगे, हम लोग भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए गलियों में प्रभात फेरी करेंगे। जैसे आज़ादी के आंदोलन में भारत माता की जय और वंदे मातरम गाते हुए लोग निकलते थे, उस समय भी भगवा ध्वज हुआ करता था। ऐसा नहीं कि तिरंगे की परिकल्पना से पहले, ये जो भीखाजी कामा ने तिरंगे की बात कही थी, जो ध्वज बना बाद में राष्ट्रीय ध्वज बना है, उससे पहले जो यहाँ के लोग प्रभात फेरी किया करते थे, ब्रिटिश काल में भी जब आंदोलन किया करते थे, तो उस समय क्या करते थे? उस समय ये भगवा ध्वज लेकर ही चलते थे। यहाँ तक कि ये खिलजी के समय में, बाबर के समय में, ये मुस्लिम शासक जब था तो मौलानाओं ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी थी कि सुबह सुबह दिल्ली के गलियों में जब ये ब्राह्मण लोग और पूजा पाठ करने वाले दूसरे लोग जब मंत्रोच्चारण करते हुए
मंदिर जाते हैं तो हम लोगों को समस्या होती है, हमें नमाज पढ़ने में समस्या होती है। ये खिलजी चाहता था कि इन लोगों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन उसके सैन्य सिपा सलारों ने कहा अगर इतनी जाति करोगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, फिर वही जाना पड़ेगा लौट के जहां से आए हो। तो इसलिए उसने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया। मतलब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो धार्मिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसका भव्य प्रदर्शन भी किया जाए। और आज अयोध्या में वही हुआ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें जो कुछ मिला है इसी सनातन संस्कृति के कारण मिला है, इसी हिंदू सभ्यता के कारण मिला है, इसी धार्मिक अनुष्ठानों के कारण मिला है और इन्हें ईश्वर के वरदान के तौर पर मिला है। एक और संकेत बोला जा रहा है कि देखने को मिला कि अगर पीएम मोदी का कोई उत्तराधिकारी होगा तो सीएम योगी होंगे। यही बात है, ये संकेत नहीं, लगभग इसे मान लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर पीछे मुड़ के देखना असंभव होता है। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए जिन्ना ने एक ऐसा जहर घोला था पूरे हिंदुस्तान के समाज में कि अगर यहाँ के मुसलमानों को मुक्ति चाहिए हिंदुओं से, क्योंकि अगर एक हिंदुस्तान रहेगा, एक होके रहेगा, तो यहाँ कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। डेमोक्रेसी आएगी तो मुसलमानों के लिए ये सामान्य स्थिति नहीं होगी, मंत्री बन सकता है लेकिन प्रधानमंत्री बनना लगभग असंभव हो जाएगा। अगर तुम्हें अपने धर्म के अनुसार सरकार चलानी है, शासन चलानी है तो फिर एक अलग देश चाहिए। एक बार वो उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, डायरेक्ट एक्शन डे लाया, और जब वो उद्वेग पैदा हुआ तो उसके बस में भी नहीं था, उन लोगों के बस में भी नहीं था इसे वापस किया जाए। हम उस कठिन दौर की बात नहीं करते, वो हिंदुस्तान के लिए एक धब्बा है, लेकिन आज की बात करते हैं। आप एक बार हिंदुओं को जगा चुके हैं, वो एक ऐसा पुनर्जागरण समझा जा सकता है जिसमें हिंदू फिर से जागृत हुए हैं और अपने धर्म के प्रति कठोर हुए हैं। वो समझने लगे हैं कि हमारी एक सबसे बड़ी पहचान जो है हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन शैली सब कुछ धर्म से संचालित होता है। अगर देखा जाए तो समाज जो है एक कानून से चलता है, सामाजिक परिकल्पना, आपके काम, ये सारे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलता है। लेकिन व्यक्ति किसके हिसाब से चलता है? व्यक्ति की पूरी दिनचर्या किसके हिसाब से चलता है? क्या वो संविधान के अनुसार चलता है? क्या आप सुबह उठने के बाद अगर हिंदू हैं तो अपने ईश्वर को मन में विचार करेंगे, सोचेंगे, उनकी परिकल्पना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो संविधान के अनुसार है? या एक मुसलमान उठता है तो उसकी दिनचर्या जैसे शुरू होती है वो संविधान के अनुसार है? वो अपने मन के अंदर एक मोरल प्रेशर रखता है ईश्वर के लिए, या फिर जो धर्म से, जिस धर्म का जुड़ाव होता है जिस व्यक्ति से, वो अपने धर्म के अनुसार चलता है। तो ये मोरल प्रेशर जो होता है वो संविधान के अनुसार नहीं होता। हम अपने आप को धोखा न दे, परिवार को धोखा न दे, झूठ न बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले, ये सारी चीजें व्यक्ति का जो निर्धारित होती है वो धर्म से निर्धारित होती है। इसीलिए अगर ये कोई कहता है कि धर्म और राष्ट्र, देश को अलग करके रखा जाना चाहिए, राजनीति को धर्म से अलग कर दो, ये संभव नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। अगर धर्म को राजनीति से निकाल दोगे तो राजनीति नहीं रहेगी, वो राष्ट्र नहीं रहेगा, वो तो विधर्मियों का राष्ट्र रहेगा जिसमें वो वही जंगली कानून लागू होंगे। कोई कह नहीं सकता कि क्या किया जा सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि धर्म को इससे जोड़ कर रखो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया, बताया कि आज तक जो प्रधानमंत्री कोई कर नहीं सका वो हमने किया है, और हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागृत किया है। अब जाग गए,
तो फिर किसी न किसी को, सबको ये लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उससे और ज्यादा ही होना चाहिए। कम स्वीकार नहीं करेंगे। और ज्यादा में क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंतरिक तौर पर जो मानते हैं, जिस धर्म को, जिस संस्कृति को, उसका प्रदर्शन किया। और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो चलते फिरते धर्म हैं, अपने आप में धर्म है जी। वो एक महंत रहे हैं। जैसे पीएम मोदी ने त्याग किया हर चीज का, घर परिवार सब चीज का त्याग किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और योगी ने त्याग किया अपने घर परिवार, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। पहले वो धर्म रक्षक बने और उसके बाद उसी धर्म के आधार पर राष्ट्र रक्षक बने। मतलब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने का संकल्प लिया। अब वो चलते फिरते धर्म है। तो इसलिए जब हिंदुओं को पीएम मोदी से प्रेम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि अब पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे होना चाहिए। और वो पूरे हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दिखाई पड़ता है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में अपने आप को साबित किया है। उन्होंने साबित किया है कि हम सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, धार्मिक जागरण तो हमारे लिए है ही, धर्म पथ पर चलेंगे, लेकिन कर्म भी उस वैसा ही करेंगे जैसा हमारे धर्म में निर्धारित है जी। यानी कि कर्म के स्तर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो बदनाम रहा, एक चीज के लिए नहीं, कई चीजों के लिए, विकास के मुद्दे पर बदनाम रहा, पिछड़ापन रहा, कानून व्यवस्था के स्तर पर बदनाम रहा, माफियागिरी रही, वहां पर ये विधर्मी जिसको कहते हैं मुसलमानों का तांडव रहा, कई बड़े बड़े ये जो गैंगस्टर रहे, इन सब को शांत किया। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो क्रिएट होते थे उसको बेहतर तरीके से लागू किया जी। किसी के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कर्म करने के दौरान उन्होंने धर्म को आधार बनाकर दूसरे लोगों को परेशान किया है। लेकिन कर्म का मतलब यह है कि संविधान को सही तरीके से लागू करने में हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे जी। आप हमारे ऊपर आरोप लगा लो कि उन्होंने ब्राह्मण गैंगस्टरों की हत्या करवा दी, उन्होंने उसकी हत्या करवा दी, लेकिन कर्म में हम धार्मिक पक्षपात नहीं करेंगे। तो इसलिए धर्म को सुरक्षित रखा, कर्म को सुरक्षित रखा। आज उत्तर प्रदेश में लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही भाग जाते थे। अगर वो प्रोजेक्ट लगाना है और यूपी में लगाना है तो पहले करेगा नहीं, हम यूपी में नहीं लगा सकते, बिहार में भी नहीं लगा सकते। ऐसी स्थितियां थी और उत्तर प्रदेश की छवि बदली। 5-5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी रहेगी, संघ परिवार के लिए भी मजबूरी रहेगी। और योगी की योग्यता को देखते हुए वो मजबूरी जो है, जिसको कहते हैं कि अगर किसी समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, कंफ्यूजन लगता है, तो जांच परख लेना चाहिए। उस जांच परख के हर कसौटी पर योगी हैं जो सही उतरेंगे। इसलिए ये संकेत पीएम मोदी ने भी दे दिया। आज जो हिंदू पुनर्जागरण की बात हुई, अयोध्या से जो भगवा लहराया है, उसमें सबसे निकट सहयोगी के तौर पर योगी को ही अपने पास रखा। और एक तरफ पीएम मोदी सफेद कपड़ों में थे, दूसरे तरफ योगी भगवा वस्त्र में थे। तो ये संकेत है योगी के लिए पीएम मोदी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के लिए पीएम मोदी के तरफ से और योगी के लिए सब लोगों के तरफ से कि अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। पीएम मोदी जब भी संन्यास की घोषणा करें उसके बाद योगी ही अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हों। और ऐसा लगता है कि योगी जब कैंडिडेट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार सालों से पूरा देश कर रहा था। देश भर में राम भक्तों की धूम देखने को मिल रही है और हर घर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं हर तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की चर्चा भी खूब हो रही है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।